रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत ऑडिटोरियम में आजसू पार्टी द्वारा अखिल झारखंड महिला संघ का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में राज्य भर से पार्टी की बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछले 7 वर्षों से हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन अब तक महिला आयोग का गठन नहीं किया गया और महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम नहीं हुआ। यह सरकार पूरी तरह से महिलाओं की अनदेखी कर रही है। सुदेश महतो ने कहा कि सरकार ने सिर्फ महिला सम्मान योजना शुरू कर महिलाओं को ठगने का काम किया है। यह योजना भी अब तक सही ढंग से जमीन पर लागू नहीं हो पाई है। आज भी महिलाएं इस योजना की राशि मिलने का इंतजार कर रही हैं और योजना की गति बेहद धीमी है। उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार महिलाओं के मान सम्मान की कदर नहीं करती। पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आने वाले समय में राज्य की महिलाएं गठबंधन सरकार को इसका जवाब जरूर देंगी। द स्पॉटलाइट न्यूज के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। महिला प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन था, एक लंबे अरसे के बाद हम लोगों ने पार्टी की इस मूल इकाई, हमारी मूल इकाई के रूप में काम करने वाले इकाई के प्रतिनिधियों को आज हम लोगों ने बुलाया था और राज्य के सभी ज़िले से लोग प्रतिनिधि यहाँ पर आए और इस राज्य के अंदर महिलाओं की चुनौतियाँ और इस पूरे समुदाय की चुनौतियों को हमने सामने रखा। प्रस्तावना भी लिए हैं प्रस्तावना के रूप में, और हमारी ये कोशिश होगी कि जो सरकार और सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार अपने आंकड़ों पर कृत कार्रवाई को सार्वजनिक करे कि सरकार महिला के अत्याचार के संदर्भ में महिलाओं को के ऊपर जो अपराध की घटनाएं हैं, राज्य की अपराध की घटनाएं हैं, उसके संदर्भ में क्या कर रहे हैं। जो एक बड़ा उदाहरण डॉक्टर लंबोदर बाबू ने रखा है, माने कोई राज्य में ऐसी अगर घटना घट जाए और समाज मौन रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। आज उसी का इनकलाब करने के लिए सभी महिलाएं यहाँ पर आई है। सरकार का इन घटनाओं का न केवल निंदा करते हैं, बल्कि सरकार को एक पल भी इन विषयों पर खासकर ये जवाबदेही लेते हुए अगर राज्य के प्रति थोड़ा भी ईमानदार और जवाबदेह होते तो उनको इससे अपने आप को अलग करना चाहिए था। आपने कहा कि राज्य चलाने का तरीका 2500 रुपए नहीं हो सकता। कई आयोग खाली हैं जिनसे सीधे रूप से उनकी प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकता में ये चीजें नहीं है। महिला या महिला सशक्त महिला, समृद्ध महिला, स्वावलंबी महिला, ये उनकी प्राथमिकता में सरकार की है ही नहीं। उन्होंने 2 जाल फेंका, एक 25 लाख नौकरी का जब प्रथम सरकार आई, दूसरी बार जब आई तो ये 2500 का मूल्यांकन करवाया लोगों को खाते में पैसा देकर। दादा, अपनी सरकार का नाम जिक्र करते हुए दिल्ली का जिक्र भी किया, कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? नहीं, मैं इस तरह का कोई बात नहीं बोला हूँ। किधर बोल रहे थे? नहीं, आपने कहा कि राज्य चलाने का तरीका 2500 नहीं हो सकता है, उसी 2500 पे आप तय करते हैं। नहीं, मैं उसी के हिडन एजेंडा जो हमेशा मुख्यमंत्री जी, मैंने बोलता हूँ कि बात करते हैं, उनके लिए पिछला हिडन एजेंडा ही था। मैं यही कह रहा हूँ कि 2024 से लेकर 26 तक में जो गैप हुआ है, ये तो सरकार का काम है। अगर आपकी प्राथमिकता है, आपने इसको योजना बनाया, तो 2 साल से जितने बच्चे 18 साल के हुए, जो 18 से 20 साल में पहुंच गए, इन सभी का 2 साल का पूरा भुगतान सरकार करे अगर ईमानदार है तो। और 50 साल के बाद सरकार ये बताए कि क्यों 2500 रुपये की आवश्यकता नहीं है।